वो भरोसा क्या एक दिन में आया होगा? वो रिलेशनशिप बनने पे आता है, धीरे धीरे करके बिल्डअप होता है, एक संबंध बन जाता है पिता से रिलेशनशिप। वही भरोसा आपके सकेती में काम आता है कि कितना भी हो, कितने भी संकट में हो, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक है भजन 56 से लिया है मैंने, उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे और चौथे वचन को देखेंगे। उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। यहाँ पर दो चीजें निकल के आ रही है, परमेश्वर का वचन और उसकी प्रशंसा, और परमेश्वर पर भरोसा, ट्रस्ट। यानी कि जो आप समझ गए होंगे कि मेरा आज का टॉपिक क्या है, लेकिन मैं उसको बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक बार एक नए जो कपल थे, विवाहित कपल था, जोड़ा था, एक शादी करके वो एक बोट से दूसरी तरफ जा रहे थे, और जो हस्बैंड था, जो पति था, वो क्या था? वॉरियर था, वो योद्धा था, उसको उस तलवार भी ले रखी थी। और जब नाव चलते 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 बीच में पहुंचती है नदी के, तो एक बड़ा सा तूफान आता है, बहुत तेज तूफान आता है, और उस वहां पर लहरें से वो नाव जो है हिलने डुलने लगती है, और अंधेरा छा जाता है, कुछ नहीं दिखता। और वहां पर हस्बैंड दो ही लोग थे, और वहां पर जो वाइफ जो होती है वो घबरा जाती है, और वो क्या करती है, अपने पति को देखती है, और पति आराम से यूं लेटा हुआ है। तो वो सोचती है ये तो मशीन है, या तो पता नहीं क्या है, या ये कहीं और ही चला गया है। तो वो बहुत ही अपने छोटे से दिल में घबराती है, और फिर अपने पति की तरफ देखती है, तो पति को हिलाती है, पति आंख खोलता है, तो वो देखता है और मुस्कुराता, फिर वो क्या करता है, तलवार निकालता है म्यान से। इट टुक आउट द स्वॉर्ड फ्रॉम द शीथ, एंड वो क्या करता है, अपनी पत्नी के गले पर ले जाकर के यहां तक लगा देता है, बस समझ लो टच होने वाली थी, और लगा देता है। तो पत्नी आश्चर्यजनक चकित रह जाती है, अचंभा करती है, यार ये क्या कर रहा है, मैं तो क्या सोच रही क्या कर रहा है, लेकिन उसको कुछ डर नहीं लगता है, और तो ठंड काम रहती है उस पति के इस एक्शन पर, ठंडी रहती है, मतलब कुछ उसको डर नहीं लगता। तो वही फिर वो हस्बैंड उसका यही समझाता है कि मैंने तलवार की जो है धार जो है इतनी तेज धार है कि तुम्हारे गर्दन पर यहां तक ले गया, और तुम नहीं डरी। तो क्यों नहीं डरी? क्योंकि तुमको उस तलवार को पकड़ने वाले पर भरोसा है। The man who is holding sword, you have faith unto the man who is holding a sword, because sword is in hand of man who is your husband. जो तलवार लिए हुए है, जो तलवार पकड़े हुए है, उसकी जो है तलवार उस आदमी के पास है, कमांड उस आदमी के पास है, कंट्रोल उसके पास है, जो तुम भरोसा ट्रस्ट करती हो। इसी तरीके से ये जो तूफान है, जो आंधी है, जो बखेड़ा है, ये हमारे पिता परमेश्वर के हाथ में है, इसलिए मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि मैं उस पर भरोसा करता हूं, और उसको उत्तर मिल जाता है, उसके पत्नी को, उसकी पत्नी भी नॉर्मल हो जाती है, कूल हो जाती है। हालेलुया। तो आप समझ गए होंगे मेरा आज का टॉपिक है भरोसा, रिलाइंग ऑन द गॉड। अभी आप कभी कभी देखते हैं कि हम लोग बिलीव और ये भरोसा कभी कभी मिला देते हैं। अभी आप देखते हैं कि प्राण और आत्मा आपस में इंटरचेंज यूज किया जाता है, सोल एंड स्पिरिट इंटरचेंजेबली यूज करी गई है, जबकि दोनों अलग अलग हैं। वैसे आप देखते हैं विश्वास करना और भरोसा आपस में इंटरचेंज रूप में इंटरचेंजेबली यार यूज किए जाते हैं आपस में, कहीं भरोसा कहीं विश्वास देखते हैं, लेकिन वहां एक पतली सी लाइन है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा, जैसे हम एटीएम में जाते हैं, और एटीएम में जाते हैं, आपको पता है एटीएम कार्ड है, आप एटीएम मशीन में गए और आपने क्या किया, वहां पर एटीएम कार्ड डाला और उसमें पिन नंबर डाली, और आप देखते हैं आपको कैश आपके हाथ में आ जाता है। एटीएम मशीन डिस्पेंसिंग द कैश टू यू एंड यू आर टेकिंग द कैश, आप कैश ले लेते हैं। हालेलुया। यानी आपको उस सिस्टम पर बिलीफ है। हालेलुया। आप जब कार जाते हैं और की लेके जाते हैं, और जब कार पे आप उसकी की में ऐसे लगा करके उसकी इग्निशन करते हैं, तो कार जो है क्या इंजन क्रैंक करता है और कार स्टार्ट हो जाती है। यानी कि एक बिलीफ सिस्टम है। वो जब कार की इग्निशन जो की ले जाते हैं, उससे क्या होता है, कार को क्रैंक करने से कार स्टार्ट हो जाती है। एटीएम की पिन ले जाने पर एटीएम से पैसा निकल आता है। जैसे मैं बैठ के प्रचार कर रहा हूं, तो मैं क्या देख रहा हूँ, इस जो कुर्सी है, जो चेयर इस पर बैठा हूँ, सोफे बैठा हूँ, वो मेरा भार को सहन कर सकता है। यानी कि बिलीफ सिस्टम है। यानी कि एक नेचुरल आदमी जो है, जो एक नेचुरल आदमी है, जो मसीह को नहीं जानता, वो एक सिस्टम पे काम करता है, जो बिलीफ सिस्टम काम करते हैं। उसमें
हैं, साइंटिस्ट भी बिलीफ सिस्टम में काम करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो एथिस्ट होते हैं, वो भी बिलीफ सिस्टम को मानते हैं। यानी कि एक ऐसी चीज जो एक नेचुरल आदमी को चलाती है, लेकिन कभी कभी कार क्रय करने में ऐसा इग्निशन डालने पर स्टार्ट नहीं होती, और एटीएम में पैसा डालने, एटीएम में मशीन, एटीएम कार्ड डालने पे एटीएम मशीन में और कैश बाहर नहीं आता। हो सकता है कैश ना हो एटीएम में, और हो सकता है कार की जो है बैटरी डाउन हो गई हो, या कभी कभी चेन टूट जाती है क्योंकि वो हो सकता है पुरानी हो गई हो, आपको बाहर नहीं ले पा रही हो। कहने का मतलब यह है कि आपका हो सकता है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम गड़बड़ा सकता है। लेकिन बिलीफ के ऊपर एक चीज होती है ट्रस्ट, भरोसा। यानी कि जब आपका बिलीफ सिस्टम बार बार सालों साल, महीनों महीनों, सालों साल जब आप करते रहते हैं, तो आपको क्या होता है, एक भरोसा जनरेट हो जाता है। यानी कि कोई ऐसी एटीएम की मशीन होगी जहां पर आप लगातार यूज करते रहोगे, उसमें हमेशा कैश निकलता ही है, तो आपको एक भरोसा आता है। जैसे रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ को है, आपस में एक भरोसा आ जाता है। क्यों? एक बिलीफ सिस्टम जो है कई सालों तक चलते वर्षों चलते ईयर्स टुगेदर, जो क्या होता है, एक चीज, एक रिलेशनशिप बनाता है, उसको हम लोग भरोसा बोलते हैं। वैसे जब बाइबल पढ़ देते हैं, बिलीव कर देते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा आपका विश्वास ऐसा नीचे हो जाता है, कभी एकदम से ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आप उसको यूज करते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि जब परमेश्वर के वचन में आप चलते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे आपका जो है भरोसे में बदल जाता है। यानी कि आपको कितना भी ऊपर चलेगा, आपको पता है कि मैं कभी विश्वास मेरा कम या ज्यादा ना, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो मुझे छुड़ाएगा, मुझे भरोसा है कि वो मुझे मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मुझे भरोसा है कि परमेश्वर मुझको मेरे प्रोविजंस को पूरा करेगा, परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मुझे भरोसा है कि परमेश्वर मुझे सकेती से, संकट से छुड़ाएगा। वो भरोसा होता है, वो आपके विश्वास में ना होकर के रिलेशनशिप पर आ जाता है। यानी कि जो बिलीफ सिस्टम से ऊपर का जो है, वो उसको हम ट्रस्ट बोलते हैं। वही यहां दाऊद कह रहा है, क्या कह रहा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके दिए गए वचनों की प्रशंसा करूंगा। यानी कि परमेश्वर जो वायदे किए हैं उनकी मैं प्रशंसा करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने वायदे क्या दिए हैं? उसने वायदे दिए हैं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वजह से देख के साथ लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे बचाऊंगा, उसने वादा दिया है। उसने फिर दूसरा वादा, और उसने एक तरह से ऐड किया बहुत सारे वादे। अगर मैं बोलता रहूंगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ ही चुनूंगा। तो फिलिपियन 4:19, परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को अपने धर्म महिमा से हमारी पूरी करेगा। फिलिपियों के 4 अध्याय के 19 में लिखा है। भजन 46 के 1 में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें छुड़ाएगा। और यशायाह 40:31 में लिखा है कि मैं उकाबों के नए उड़ूंगा और मैं थकूंगा नहीं, श्रमित नहीं होऊंगा। यानी कि परमेश्वर तुम्हें शक्ति देगा। यानी कि जो परमेश्वर के वचन है उस पर विश्वास करूंगा, उस पर भरोसा रखूंगा, और मुझे हर चीज से छुड़ाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, 2 कोरिन्थियों 1:20 में लिखा है कि हर प्रार्थना, हर आपकी जो प्रार्थना निवेदन यीशु मसीह में हाँ और आमीन है, क्योंकि परमेश्वर की जो भी योजना है हमारे भलाई के लिए है, हानि के नहीं है। यानी कि हमारा उस परमेश्वर परम पिता पर भरोसा है, अटल भरोसा है। यानी कि परमेश्वर भरोसा रखते हैं, यानी कि उसके लिखे हुए वचनों में भरोसा करते हैं। यू ट्रस्ट इन हिज प्रॉमिसेस। ट्रस्टिंग इन गॉड मींस ट्रस्टिंग इन प्रॉमिसेस। परमेश्वर के कैरेक्टर पर, उसका रेवलेशन पर हम भरोसा रखते हैं। ये जो प्रिंसिपल है हमारी जिंदगी की हर चीज में लागू होता है। कोई भी परेशानी हो, आप ये नहीं कह सकते कि मेरी ये बीमारी है, इसमें परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखूंगा, मुझे ठीक कर सकता है, चंगाई दे सकता है मैं, या ऐसी हमारी फाइनेंशियल परेशानियां हैं जिसमें घिरा हूं और परमेश्वर मुझे इसमें बचा नहीं सकता, या ऐसी लोगों के बीच से घिरा हूं जो मेरे पर हमेशा दोष लगाते रहते हैं, उसमें परमेश्वर मुझे बचा नहीं सकता, या मेरा ऐसा जगह ट्रांसफर हो गया कि परमेश्वर मुझे मेरी मनचाही जगह पोस्टिंग नहीं दे सकता, या आपका बच्चा है जो है, आपका बच्चा जो है आपका बहुत अच्छा परमेश्वर होता है, मान लो वो गेम में लग जाता है या दूसरी संगत में पड़ जाता है, आपको लगता है कि हाँ परमेश्वर का काम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि वो हर जगह, हर पोजीशन में, हर सिचुएशन में काम कर सकता है। लेकिन बात है कि हमको उसके धीरज से बाट जोड़नी है। संबंधों में हमें धीरज लाना पड़ता है, गुस्सा नहीं लानी पड़ती, नाराजगी नहीं लानी पड़ती है। भरोसा मतलब नाराजगी नहीं होती। हाँ, हमारा भरोसा है उस परम परमेश्वर यीशु पर, जरूर से जरूर, देर नहीं सवेर नहीं, परमेश्वर सही समय पे हमारे अपने जो भी वादे हमारे लिए किए वो पूरा करेगा। कभी कभी जिंदगी में चलते चलते ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर के जो प्रोमिसेस हैं आप देखते हैं दो थोड़ा मिसप्लेस हो गए। ऐसा हुआ होगा कभी कभी, और टाइम मिसप्लेस मतलब टाइम लग रहा है उनको पूरा, वादों को पूरा होने में। आपको थोड़ा भरोसा डिगमगाने लगता है, रिलाई ऑन द लॉर्ड थोड़ा सा हिलने लगता है। मैं आपको जैसे एग्जांपल बताऊंगा कि आपने, मेरे साथ अक्सर होता है कि जब कोई सामान है और आपको बहुत ही अच्छे से सजा के सहेज करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, तो क्या होता है जब आपको जरूरत पड़ती है तो पता लगा वो सामान नहीं मिल रहा है, और जो सामान आपने संभाल के नहीं रखा है वो आपके सामने
वो पड़ा हुआ है। यानी तो कभी भी लगता है कि अच्छा हुआ मैं संभाल कर रखता, कम से कम मुझे दिख तो जाता समय में, जरूरत के समय में। ऐसे ही कभी कभी लगता है कि आपको जो परमेश्वर का जो वचन है, जहां पर काम करना चाहिए, वो मिसप्लेस हो रहा है, वो नहीं दिख रहा, ढूंढ रहे हैं नहीं मिले। लेकिन मैं परमेश्वर के यीशु के नाम से आपका हिया बांधना चाहता हूँ। मैं आपको रोमियो 8 और 28 के बाद याद दिलाना चाहता हूँ कि कभी भी अगर मिसप्लेस भी इधर उधर हो रहा है, टाइम लगे, लेकिन परमेश्वर याद रखे हमेशा ये बात, रोमन्स 8:28 के हर बातें परमेश्वर में जो यीशु से प्रेम रखते हैं भलाई उत्पन्न करती है। जब आप जब समय गुजरेगा और उस पर जब भरोसा करते हो देखेंगे, आप जब सब कड़ियां जोड़ेंगे तो आप इंसिडेंट्स मिलाएंगे। एक इंसिडेंस में मत पकड़िए अपना भरोसा कि अरे परमेश्वर ने ये नहीं किया। आप सारे इंसिडेंट्स देखिए, सारे घटनाओं जो आपकी जिंदगी में साल भर का, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 साल का, 4 साल का घटनाक्रम जोड़ेंगे तो आप देखेंगे यस, परमेश्वर ने उस समय अगर ये चीज, उसका वचन मेरे जीवन पूरा नहीं हुआ और आज वो चल के वचन पूरा हुआ, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, तो आपने कड़ी जोड़ी तो आप देखेंगे आपके लिए वो वचन, परमेश्वर का भरोसा भलाई उत्पन्न किया। क्यों? रोमन्स 8:28 अंत में वो भलाई उत्पन्न करता। उस समय प्रेजेंट वर्तमान स्थिति आपको लग रहा कि हो जाना चाहिए था, लेकिन वो परमेश्वर जब डिले होकर के आने वाले समय में, जब खूब परमेश्वर आने वाले समय हर चीज खूबसूरत बनाता है, तो आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरती से पूरा हुआ। आइए हम लोग कुछ उदाहरणों को देखेंगे। हम लोग उत्पत्ति 22वें अध्याय की 6ठी लाइन में देखेंगे कि ये परमेश्वर हमारा हर जरूरत को पूरी करता है। God supply all our need. So अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले और अपने लेकर परमेश्वर पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता से पूछा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र बोल क्या बात है। उसने उससे कहा, देख आग है, लकड़ी है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। हो सकता है आप भी ऐसी कुछ ट्रबल से गुजर रहे हो। मैं परमेश्वर के नाम से हिया बांधना चाहता हूँ कि भरोसा उस परमेश्वर पर मांगता हूँ कि आप भरोसा रखें कि आपको ऐसी प्रॉब्लम में गुजर रहे हो कि आपको लग रहा है कि आपकी कुर्बानी तय है, यानी कि आपको सेक्रीफाइस हो ही जाना पड़ेगा, यानी कि आपको छुटकारा दिख ही नहीं रहा। जिस पर आपने भरोसा रख रहे हो वही आपको कुर्बानी दे रहा है। या इसहाक किस पर भरोसा रखता है? अपने पिता अब्राहम पर। और पिता अब्राहम क्या हो रहा है, उसको बेटे को बलि करने के लिए ले जा रहा है। किसके? परमेश्वर पिता की जो टेस्ट था, जो परीक्षा था, उसको पूरा करने के लिए। जबकि उसको परमेश्वर उसने कितनी प्रॉमिस के कितने दिनों बाद परमेश्वर उसको आशीष दिया, उसको कितना प्रेम करता है अब्राहम। तो यानी कि आप इसहाक के पोजीशन में है, जो आप हर तरीके से आप घिर गए और आपका बलिदान तय हो गया है, सारी तैयारी हो गई, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। आपको लग रहा अब मेरी बलि तय, लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं। आपको लग रहा है कि आपने इतने सारे पैसे खर्च कर दिया, डॉक्टर बदले, और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। आपको लग रहा है मेरी मृत्यु तय है, मेरी कुर्बानी तय है। आप रिश्तों कैसे मकर जाल में उलझ गए, सबने आपको डिच किया, सबने आपको धोखा दिया है। आपको लग रहा है कि अब मेरा धोखा मेरा तय है, मेरी कुर्बानी तय है। आपके बच्चों, आप टर्बुलेंस में, आप इतने परेशानी में गिर गए कि आपने जो भी ड्रीमर्स थे, आपने जो प्लान बनाए थे, और सारे प्लान एक पर करके सब धाराशाही हो गए, सब चकनाचूर हो गए, और आपको लग रहा है कि अब मेरा जो है बलिदान तय है, मेरा सैक्रिफाइस तय है, कोई छुटकारा नहीं, कोई निकास नहीं है। हालेलुया। There is a fire, there is a knife, there is a wood, but where is the sacrifice? वहां पर आग है, वहां लकड़ी है, वहां पर वेदी है, लेकिन अब आइजक पूछ रहा है, इसहाक पूछ रहा है अपने पिता अब्राहम से, प्रयोजन कहाँ है, मेमना कहाँ है, इंतजाम किधर है? और आपको लग रहा कि आज मेरी कुर्बानी होने जा रही है। हालेलुया। ऐसे आपके विचार चल रहे हैं दिमाग में। लेकिन परमेश्वर के लोगों में और मेरे भाई और बहनों, मैं आपको परमेश्वर के नाम हियाव देना चाहूंगा, भरोसा पर आपका बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि अगली वर्ष में लिखा हुआ है कि आपके कितने भी विचार चल रहे हो, अगले वर्ष में लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये कि अब्राहम बोल रहा है बेटे से कि यहोवा जायरे, परमेश्वर आप प्रबंध करेगा। लॉर्ड विल सप्लाई ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू रिचेस एंड ग्लोरी। परमेश्वर हमारी सारी सप्लाई करेगा, सारी जरूरतों को मुहैया करेगा अपने धन और महिमा और ज्ञान और विवेक के अनुसार। हालेलुया। मैं अपने जिंदगी के एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि जब मेरी नई शादी हुई थी और मैं यीशु का कोई भरोसा नहीं रखता था, कोई ईमान नहीं रखता, मैं सोचता था कि हाँ कि कोई परमेश्वर है, कोई भगवान है। और मेरी पत्नी को ऐसे ही उसको पवित्र आत्मा द्वारा यीशु के बारे में पता चला था और वो विश्वास में पक्की थी और उसको कोई मसीह संगत नहीं थी। और मैं हैदराबाद में पोस्टेड था और मैं कट शॉर्ट छोटे से बताना चाहूँगा, मैं यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता था। और तो हम लोग आपस में डिस्कशन होता था, वो बाइबल पढ़ती थी, मैं सामने अपना माला फेरता था और मैं आपस में जब हम लोग डिस्कस करते थे तो मैं वाइफ से हमेशा बोलता था कि मैं यीशु को मानूंगा यदि मैं कोई आश्चर्य कर्म देखूंगा।
और इस तरीके से दिन गुजरते गए। जब 3 महीने हुए तो उसके पेट में अचानक दर्द हुआ, तो मैं उसको हॉस्पिटल ले गया। तो डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो बताया कि पत्नी ब्लेस हो गया और माँ बनने वाली है, लेकिन उसके इंटरनल ब्लीडिंग है। जांच करने पता चला तो इन्फेक्शन हो गया है यूट्रस में, तो उसको निकालना पड़ेगा। कि जब हम डॉक्टर के पास से आ रहे थे, उसने जो रिपोर्ट दी थी, और रिपोर्ट में यह था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती और मैं कभी बाप नहीं बन सकता, इसको अबॉर्ट करना है, 15 दिन के अंदर उसको लेके आओ। बच्चे का 15 दिन के अंदर अपने पाइप को समझाओ और कि अबॉर्शन करना है, और कोई दवा नहीं दी थी। और चूंकि बीच में एक चर्च पड़ती थी, वहां पर मेरी पत्नी जब हमारी शादी करके आए थे, तो मेरी पत्नी कभी भी पिक्चर के लिए या आइसक्रीम खाने के लिए नहीं बोलती थी। वो बहुत इकोनॉमिकल वाइफ थी। वो बोलती थी मुझे सिर्फ चर्च ले जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि मेरे घर के बगल में थी और मैं भी लेकर चला जाता था। एक अंकल थे, वो चर्च खोल देते थे, वो सेल्फ प्रे करती थी। मैं चर्च के कंपाउंड के बाहर खड़ा रहता था, क्योंकि मेरा ब्राह्मणत्व तो था कि मैं क्यों जाऊं उस चर्च कंपाउंड के अंदर। तो ऐसे ही जब डॉक्टर से रिपोर्ट लेके निराशा में आ रही थी मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी, मैं गेट के बाहर और मेरी पत्नी अंदर गई चर्च के अंदर। उसने वेदी पे वो रिपोर्ट रख दी, वो रिपोर्ट सारे रख दी डॉक्टर की। उसने कहा कि परमेश्वर, उसने मांगा अपनी मन, उसने कहा कि परमेश्वर, मैं जानती हूँ तू जीवित परमेश्वर है, लेकिन मेरा जो पति जो बाहर खड़ा वो नहीं जानता है, और मैं जानती हूँ कि तू मरे मुर्दों पर जिंदा जान डाल सकता है। और मेरे ये जो मैं विश्वास करती हूँ, मुझे तेरे लिए विश्वास दिलाने की जरूरत है, लेकिन जो मेरे पति बाहर खड़ा उसको अंदर आना मांगता है। और ये बच्चा जो है मेरे अगर झोली पे देता, तो मेरे आज से मेरी पीढ़ी में, मेरी दीवारी के वंश से तो ही परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। और मुझे पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, मैं बाहर ही खड़ा हुआ ऐसे करके सोच रहा हूँ जल्दी आए चले, क्योंकि मेरे को कोई विश्वास था नहीं कि इसको अबॉर्ट कर रही है। जब बाहर आई तो मैंने कौतूहल से चुपचाप से बोला क्या मांगा, और मुझे तो उसने, मेरी पत्नी ने बोला कि मैंने मांग लिया कि लड़का हो, और ये जो है मुद्दम जान ला सकता हमारा इशू, और मेरे वंश में अगर ये तू देगा तो तू ही सिर्फ यीशु ही परमेश्वर होगा, और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं होगा, भगवान नहीं होगा। तो मैंने कहा अरे, मुझे ये बात तो पता थी कि यदि तुम कोई, ये बात तो मुझे पता थी कि ये तुम अपने भगवानों से या परमेश्वर से जो भी वादा करते हो तुम्हें पूरा करना चाहिए। मैंने कहा अरे तुमने मांग लिया। मैं घर में सबसे छोटा, और मैं यदि बात बताऊंगा और घर पे, तो घर को समाज से बाहर कर देंगे, मेरे समाज से बाहर, परमेश्वर और मेरे पापा जो है वो मेरे को बाहर कर देंगे समाज से और घर से, तो कैसे होगा। तो मेरी पत्नी ने, मेरा यही क्वेश्चन जो इसहाक में था कि प्रबंध कैसे होगा, लड़का कैसे आएगा, प्रबंध कैसे होगा। तो वही जो आज जो अब्राहम जो बोल रहा अपने इसहाक से कि यहोवा जायरे, परमेश्वर प्रबंध करेगा। मेरी पत्नी का यहोवा जायरे, यहोवा ही उसने बोला था एक बार, पिता आप प्रबंध करेगा। तो उसकी जो बात थी उस समय आंसरलेस हो गया, स्पीचलेस हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। हालेलुया। तो फिर वो जो है परमेश्वर जो प्रबंध किया, मेरा बच्चे का जो जन्म हुआ, बर्थ ऑफ माई सन वॉज रिबर्थ माई इन क्राइस्ट। मेरे बच्चे का जन्म जो होना, मेरा मसीह में जन्म होने हुआ था। मतलब यीशु में जब मेरा बच्चा आया तो मेरा परमेश्वर यीशु में मेरा जन्म हुआ, मैंने मसीह में अपना भरोसा रखा। तो ये भरोसा, वो भरोसा क्या एक दिन में आया होगा, वो रिलेशनशिप बनने पे आता है, धीरे धीरे करके बिल्डअप होता है, एक संबंध बन जाता है पिता से रिलेशनशिप। वही भरोसा आपके सकेती में काम आता है कि कितना भी हो, कितने भी संकट में हो, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। और जब आप आगे देखते हैं कि मैं वहां पर जब मेरी वाइफ घर में जाती है, तो मैं देख रहा था कि वो वहीं नहीं रुकती थी, कि जब मैं सो जाता था, मत्ती 18:19-20 लिखा है कि जब 2 लोग इकट्ठा होते हैं, अगर तू पिता से मांगतो तो दे देता। तो मेरे तो विश्वास था नहीं, मैं ना प्रेयर करता था, वो मेरे पैरों को पकड़ के, मेरे हाथों को पकड़ के जब मैं सो जाता था दुआ करती थी। 2 लोग जब अग्रीमेंट की प्रेयर करती थी, ये परमेश्वर तो ये बच्चा देखे। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर के लोगों को बताना चाहता हूँ अग्रीमेंट की पावर में, कि आप जब दुआ करते हैं, जब परमेश्वर बातें करते हैं, तो परमेश्वर आपको देता है। और जब बातें मतलब परमेश्वर से बातें करना, और सामने बातें करते नहीं तो सामने उसका धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, और स्तुति प्रशंसा करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, तेरे सब कुछ समझ, तो तारों का नाम लेता है, तो तारों को नाम देकर बुलाता है, और वो तेरे पास चल के आती है। तो नदियों को उसकी औकात बताता है, समुद्र अपनी सीमा जानता है, तारों को नाम लेके बुलाता है, और सब अपनी औकात जानते हैं। तूने इस पृथ्वी को निराधार टांग रखा है, परमेश्वर तू महिमा में विराजमान, परमेश्वर तू सब कुछ संभव, मनुष्य तो संभव है, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। जो वचन तेरी ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, प्रभाव जरूर लाता है। ब्रिंग फॉर रिजल्ट एंड मटेरियलाइज थिंग व्हिच वी हैव होप फॉर, वो चीजें बनाता है। हालेलुया। वो चीज
वो चीज काम करती है। वही अब्राहम वहीं नहीं रुका। अब्राहम क्या हुआ वहां पर, जब वो जगह पर ऊपर जाता तो वो क्लाइंब कर रहे होते हैं, अंदर क्लाइंब करता है और परमेश्वर क्लाइंब करता मतलब प्रार्थना करता है और रुकता है, स्तुति करता है। क्लाइंब करता है, प्रार्थना करता है, रुकता है, स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, स्तुति करता है। प्रेज एंड वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप, हालेलुया। और अब देखते हैं कि इसहाक जो क्वेश्चन उसका परमेश्वर आंसर देता है, वहां मेमना परमेश्वर उसको देता है। यहोवा यीरे। आइज़ाक की कुर्बानी नहीं होती। मैं वही बताना चाहूंगा कि आपकी कुर्बानी नहीं होगी। आपको अपने आप को क्रूस पे लटकाने की जरूरत नहीं है, आपको सलीब लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर यीशु ने आज से 2020 साल पहले सलीब ली, क्रूस ली है, वो आपका प्रबंध करेगा। आपको कुर्बान होने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अब इसहाक ने वो क्वेश्चन उठाया था कि मेमना कहाँ है, वो यशाया में भविष्यवाणी होती है। और उसके बाद जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देखता है कि देखो वो मेमना आ रहा है जो जगत के पाप उठा लेता है, उसका आंसर उसको 2600 साल बाद मिलता है। मेमना यीशु मसीह, जो सामर्थ्य जो हमारे मध्य में हमारी सोच से बढ़ के काम कर सकता है। तुम्हारे आंखों ने देखी, जो तुम्हारे चित्त ने चढ़ी, तुम्हारे कानों ने सुनी, वो आशीषें अपने प्रेम करने वाले के लिए परमेश्वर ने यीशु ने रख छोड़ी है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध में कौन हो सकता है? ना ये जमीन, ना ये आसमान, ना ऊंचाई, ना गहराई, हमको कौन मसीह के प्रेम से जुदा कर सकता है? इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, परेशानी के समय में परमेश्वर तुम्हें छुड़ाता है। हम लोग देखेंगे जोना बुक ऑफ जोना 2:2। मैंने संकट में पड़ गए, यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस ही विल डिलीवर यू। अपने सकेती में जब पड़े हो, अब मृत्यु के सही बीच में पड़े हो, तो परमेश्वर तुम्हारी सुन लेगा। तुम्हें छुटकारा सुनेगा नहीं, वो तुम्हें छुटकारा भी देगा। यहाँ पर जो मछली का पेट है वो एक बहुत ही एक्सट्रीम डेंजर को दिखा रहा है, भयंकरता को दिखा रहा है, क्योंकि उसके एसिड होते हैं, जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो मांस को पिघला देते हैं। वहां पर वो योना पेट में, यानी कि वो नरक सियोल माने भीतरी सबसे नरक के सबसे निचले स्तर पर पड़ा हुआ है और वहां पर वो दुखाई दे रहा है। कभी कभी आपको ऐसा दिख रहा है कि आपका मरण तय है, आपका फंसना तय है, जो योना को दिख रहा है। कुछ भी हो सकता था उसके साथ। मुझे तो 116 के 1 में लिखा है, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। परमेश्वर अपने बच्चों को के बारे में सुनता ही नहीं, उसकी प्रार्थना उसको आंसर भी देता है। यूहन्ना 14 के बारे में लिखा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। When you stuck in the problem like a belly of fish, cry out then to the Lord, cry out right now। अगर आप मछली के पेट में हैं, अगर आप इसी परेशानी में हैं जहां आपको लग रहा है कोई निकलना नहीं, अभी इसी वक्त मेरे साथ आप cry out to the परमेश्वर से सहायता मांगे। हम जानते हैं कि वो हमको हमारी प्रार्थना सुनता है, हमको उनसे बचाता है। He listen our prayer and delivers from the grave, rescue us from the grave। क्यों भरोसा उस पर ऐसा रखें? क्यों why should rely on the promises of the Lord? हम परमेश्वर भोजन में भरोसा क्यों रखें? क्योंकि यशायाह के 6 में लिखा है, जिस वक्त उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यानी कि जो यशायाह था उस समय 16 साल का था और उज्जियाह राजा 52 साल का था। और जब उज्जियाह राजा बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छे काम करता था, परमेश्वर यहूदा का राज्य की बहुत ही उसने विकास काम किया, मंदिर बनवाया और बहुत ही लोगों को प्रेरित करता था यहोवा के वचन पढ़ने, मेडिटेशन करने में। जाहिर सी बात है कि जो भर सकता होगा वो खुश होगा इस राजा से। वो राजा मर गया, वो सोचता था अरे अब ये राजा मर गया तो क्या होगा, क्योंकि इजराइल 2 भागों में बांटा था। जो दक्षिणी राज्य था जिसको यहूदा बोलते हैं उसमें बेंजामिन गोत्र था और यहूदा राज्य था, और जो उत्तरी राज्य था उसको हम इजराइल बोलते हैं, उसमें 10 गोत्र थे। तो इजराइल का हाल बुरा था, उत्तरी इजराइल का हाल बुरा हुआ था। लेकिन जो दक्षिण यहूदा है जिसको हम उसको यहूदा बोलते हैं, वहां पर अच्छा रह था। तो वो सोचता था ऐसा ना हो जाए कि उज्जियाह मर गया हमारा हाल इजराइल के जैसा हो जाए, तो वो निराश हो गया। लेकिन परमेश्वर ने यशायाह दर्शन दिया, उसने कहा मैंने प्रभु को देखा बैठा सिंहासन पर, राजाओं का राजा, उसके महिमा से मंदिर भर गया। हालेलुया। उसको विजन दिखा कि देख ये इंसान मर गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इंसानों का जीवन तो उनके नथनों में है, और इंसान क्या है, वो एक पाइल ऑफ डस्ट है, वो मिट्टी का ढेर है। अगर उसके नथनों से उसका श्वास निकल जाता है, उसका परमेश्वर आत्मा निकल जाता है, तो मिट्टी का ढेर है। मिट्टी का ढेर कैसा? यानी कि काली मिट्टी हो सकता है, यानी कि काला आदमी हो सकता है, गोरा मिट्टी हो सकती है, गोरा आदमी हो सकता है। जैसा आदमी वैसे उसकी मिट्टी। इंसान में कुछ तम, इसलिए बाइबल बताती है कि इंसानों का छुटकारा तो व्यर्थ है, उस पर भरोसा रखना व्यर्थ है। जो जरमाया के 17 में लिखा है
कि जो इंसान श्रापित है वो आदमी जो इंसानों पर भरोसा रखता है, उसका नाम धरती पे लिखा हुआ, उसका नाम रेगिस्तान में लिखा हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं सोवरेन गॉड, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वैसे ये शायद उसने परमेश्वर ने याद दिलाया है कि उज्जियाह कुछ नहीं है, 52 साल का राज्य हो गया और ये अगर मर गया तो चिंता मत करो, मैं सोवरेन गॉड हूं, मैं सर्वभौमिक परमेश्वर, मैं ओमनीपोटेंट हूं, मैं सर्वशक्तिशाली हूं, मैं ओमनीसेंट, मैं सब कुछ जानने वाला हूं, मैं ओमनीप्रेजेंट हूं, मैं हर जगह रहता हूं, मेरे पर ध्यान रख। आपको लग रहा होगा कि इस राज्य के जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो इस समय जो चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि अरे ये बहुत बेकार समय चल रहा है, या आप पहले सोचते हैं बहुत पिछला समय बहुत अच्छा था। लेकिन ध्यान रखें, ये जो समय है और जो स्थिति है, जो गवर्नमेंट है या कोई ऑफिसेज है या कोई वायरस का समय है, आप याद रखें ये खराब अच्छा नहीं होता। ये सब खराब अच्छा परमेश्वर की यहोवा के ऊपर डिपेंड करता है। एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो सकता है, कोई एक सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा खिलाता पिलाता रहता है। क्योंकि हम लोग को याद होना चाहिए कि अब्राहम के समय जब सूखा पड़ा था तो अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया था। इसहाक जब के समय में सूखा पड़ा था उस समय इसहाक, बाइबल बताती है कि इसहाक ने सबसे ज्यादा जो उस समय सबसे ज्यादा जोता और पाया। हिज ग्रेन वाज मल्टीप्लाइड। आपकी सेहत, ऐसा लग रहा हो कि आपकी सेहत बिल्कुल खराब हो गई है, तो मैं आपके परमेश्वर के वचन से बताना चाहूंगा कि अय्यूब के बताता हूँ। अय्यूब का क्या हुआ था। अय्यूब के पास फैमिली थी, उसके पास 7 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, 7000 शीप थी और उसके कैमल थे, 500 उसके बैल थे, यानी कुल मिलाकर बहुत पैसे वाला था। एक दिन में उसका सब कुछ चला जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसको बीमारी लग जाती है, सारे धन संपदा नष्ट हो जाती है। लेकिन वो क्या बोलता है कि जिसने लिया उसने, जिसका था उसने लिया, मैं को उसका दोष लगाऊं। ये एक ऐसे वजह थे, यानी कि इस टाइम ऑफ डिस्ट्रेस में, परेशानी में उसने परमेश्वर पर एक बार भी दोष नहीं लगाया। और वो आगे परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है, यहूब क्या बोलता है कि मैं अपने परमेश्वर को इस धरती पर खड़ा हुआ देखूंगा, मैं इस धरती पर परमेश्वर को जीवित देखूंगा। यानी कि उसका भरोसा, इतना सब होने के बाद भी वो बोला कि मैं परमेश्वर को अपने परमेश्वर को इस धरती पर जीवित देखूंगा। क्या हमारा भरोसा किधर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको 2 गुना भाग दिया। उसने परमेश्वर भरोसा रखा। स्ट्रेंथ पाएंगे हम लोग, ताकत कैसे पाएंगे। जैसे मैंने बताया परमेश्वर वचन बोलता है कि हम स्ट्रेंथ पाएंगे। यशायाह के 40 के 31 में लिखा है, और जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करेंगे, उकाबों के नहीं उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे पर थकित ना होंगे। अभी हम ईगल को देखेंगे, उकाब को देखेंगे, तो हमने देखा वो हमेशा इतना ऊपर उड़ता है, यानी कि वो जो वंडर आते हैं, जो अंदर आते हैं, उनके ऊपर से ऊपर उड़ता है। और वहां पर वो क्या करता है, ऐसे करता है अपने आप को, अपने हाथ ऐसे छोड़ देता है। जब वंडर ट्विस्टर आते हैं तो वो क्या करता है, वो ऐसे करके नहीं करता, वो फ्लाई नहीं करता, वो जो करंट्स है, हवा की जो तरंगे हैं, उन पर अपने आप को छोड़ देता है, उनकी ताकत से उड़ता है। वो अपना ताकत नहीं लगाता, वो ऐसे करता, सिर्फ अपने बस ऐसे कर देता है। यानी कि वही है, मतलब कि आप अपना श्रम नहीं लगा रहे हैं। जब आप श्रम लगा तो थकित होंगे, यानी कि आप किसकी पावर से चल रहे हैं, परमेश्वर की पावर से। ईगल क्या कर रहा है, उकाब क्या कर रहा है, वो जो तेज हवाएं चल रही है उस पर अपने आप को छोड़ दे रहा है, वो उसको करंट जो है उसको उड़ा रही है। और जो छोटे छोटे चिकन है, जो हॉप जो फुदक रहे हैं, वो धरती पर नीचे उसको देख रहे हैं। यानी कि परमेश्वर ने हमको उकाब में उड़ने के लिए बुलाया, और हम अपनी पावर जो है परमेश्वर की पावर से एक्सचेंज करेंगे। यानी कि जब आप कभी कमजोर पड़ते तो परमेश्वर की उपस्थिति अकेले जाएं और आप परमेश्वर से पावर लें, उसके एक्सचेंज करें अपनी पावर वचनों से। हिया बांधे पावर कैसे लेंगे, उसके वचनों पर ध्यान लगा करके उस पर भरोसा करते कि परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होंगे। अर्थ एंड स्काई विल पास अवे बट वर्ड ऑफ गॉड स्टैंड्स फॉरएवर। मरकुस के 13 के 31 लिखा है, धरती आकाश टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर के वचन सदा सदा अटल है। 40 में लिखा है कि घास सूख जाता है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा जीवित रहता है। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर के रूह से होता है वो प्रमोदित नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक अविनाशी बीज है, वो परमेश्वर का वचन है जिस पर हमको भरोसा रखना है। क्योंकि हमारा फिलिपियन 3:20 में लिखा है कि वी बिलोंग टू द हेवन, हम लोग स्वर्गीय हैं। कोलोसियन 3:1 में लिखा है कि जो चीज आसमानी उन पर ध्यान लगाओ। तो परमेश्वर के जो वचन है सुपर नेचुरल है, यानी कि जो एक नेचुरल आदमी है। नेचुरल आदमी क्या होता है, जो नैसर्गिक का आदमी होता है, जो जमीनी आदमी होता है, दुनिया की आदमी होता है, वो अपनी शक्ति से, अपने हाथों के, अपने दिमाग से काम करता है। लेकिन हमारा जो सिक्स्थ सेंस है, जो हमारा फेथ है, जो हमारा भरोसा है यहोवा पे, उससे हम जब हम काम करते हैं तो वो हमको कौन सी, हमको परमेश्वर की पावर मिलती है। परमेश्वर की सुपर नेचुरल पावर होती है जो नेचुरल काम करने के लिए हमको देता है।
वी आर सुपर नेचुरल पीपल लिंक टू द सुपर नेचुरल गॉड। हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं जो आध्यात्मिक अपने स्वर्गीय परमेश्वर से, हम लोग सुपर नेचुरल लोग हैं जो नेचुरल होते हुए अपने स्वर्गीय परमेश्वर से, अपने सुपर नेचुरल परमेश्वर, अपने सुपर गॉड से हम लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद बोलता है कि ये व्हाट अ मोर्टल मैन कैन डू टू मी, ये जो है नश्वर आदमी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। यदि आपको किसी ने थ्रेट दिया हो, अगर आपको किसी ने धमकाया हो, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन से ये भरोसा देना चाहता हूं। मोआबी और मोनियों ने, उसके साथ कई मोनियों ने, आराम के लोगों ने यहोशापात पर चढ़ाई करी। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुम पर चढ़ाई कर रही। यानी कि एक आदमी पर 300 लोग थे। एक छोटा सा नेशन जो था यहूदा, उस पर 3 तरीके तरफ से उस पर चढ़ाई कर दी। दुश्मनों ने धमकी दी। अगर आपको किसी ने धमकी दी है तो ये वचन आप याद रखें। सेकंड क्रॉनिकल, अगर शैतान और बैरी ने आपको धमकी दी है तो आप उसका आंसर दूसरे इतिहास 20 में है। और ये मोआबाइट्स और अमोनाइट्स कौन है? ये अगर आप देखेंगे उत्पत्ति 19 में, तो ये जो है लूत के वंशज थे, यानी कि शरीर के काम थे। जो एक इंसेस्ट लाइन थी जो लूत को अपनी बेटी से वो निकले थे, वो जो है आत्मिक लोगों पर हमेशा अड़ंगा मारेंगे। जो शरीर का काम है हमेशा आत्मिक मतलब परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की योजना में हमेशा अड़ंगा मारे, लेकिन परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के प्लान को कोई भी दुनिया की ताकत, इंसानी ताकत या इंसानी दिमाग या शैतानी ताकत, शैतानी दिमाग रोक नहीं सकता। ये शरीर के काम यहोशापात के चारों तरफ आ जाते हैं। दुश्मन की 40 साल तरफ से घेर लेती हैं, वो तीनों तरफ से घिर जाता है। लेकिन यहोशापात उस समय अपनी तलवारें मजबूत नहीं करता या लड़ाई की आज्ञा नहीं देता, प्रैक्टिस करो। वो क्या बोलता है? एक बहुत ही छोटी सी लाइन थी, उस डेथ सबको मरना था, वो छोटी सी लकीर थी उस समय जो मृत्यु और जीवन के बीच में खींची थी। वो क्या था? भरोसा यहोवा पर। यहोशापात ने क्या किया? ढूंढा और उस पर अपना भरोसा रखा, और अपने ही नहीं बाकी सबको, प्रजा को बोला, अपने सारे सैनिकों को बोला। यानी कि अपने मिलिट्री रिसोर्सेज से उसने टैपिंग रिसोर्स कहां से करी? परमेश्वर से उसने शक्ति प्राप्त करी। ही टैप द रिसोर्सेज ऑफ द लॉर्ड। क्यों? सुपर नेचुरल अपने फेथ से, सुपर नेचुरल गॉड से उसने जो जमीनी, अगर सच्चाई देखें तो युद्ध नहीं जीत सकता था, तो उसने क्या किया? परमेश्वर के जो पावर को, उसके माइट को उसने टैपिंग करी, वहां से उसने शक्ति खींची। कैसे? प्रेज एंड वर्शिप से, उसकी बड़ाई करके, फास्टिंग करके। उसने जो है इस डेमोन्स्ट्रेशन की, उसने दिखाया कि परमेश्वर पूरा भरोसा करने से क्या होता है। मोआबाइट हैड देयर गॉड्स, अमोनाइट हैड देयर गॉड्स, फिलिस्टीन 2 मोआबियों के भगवान थे, अमोनियों के भगवान थे, और फिलिस्तियों के भगवान थे, आरामियों के भगवान थे। वो क्या बोलता है? क्या तू वो परमेश्वर नहीं है जिसने सबको, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता है? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल पराक्रम नहीं है कि तेरा कोई सामना कर सकता है? यानी कि वो क्या कर रहा है? स्तुति कर रहा है, भरोसा दिखा रहा है अपने परमेश्वर में कि उन लोग के अपने परमेश्वर के नाम से आए, मैं अपने परमेश्वर के नाम से आया हूं। रिलाइंग ऑन द हेवनली फादर, टोटल डिपेंडेंस, टोटल भरोसा परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहूंगा सेकंड क्रॉनिकल 16 के में लिखा है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता, तो उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर की आंखें, यानी कि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर, इसकी आंखें, वो देखता है कि कौन जो परमेश्वर की ओर देख रहा है, जिसको उसकी सामर्थ पर भरोसा रखता है कि मैं अपनी सामर्थ उस पर दिखाऊं। बाइबल बताती है सेकंड कुरिन्थियन में कि 12 में कि जब मैं कमजोर होता हूं तो परमेश्वर की सामर्थ मुझे काम करती है। यहाँ पर यहोशापात ने दिखाया कि मैं कमजोर हूं, यहोवा तेरी सामर्थ मुझ पर दिखाए। हम सब लोग जानते हैं कि तीनों सेनाएं नष्ट हो गई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप भरोसे करने की बात आए तो परमेश्वर के वादों पर ईमान रखें, भरोसा रखें कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, जो हमको हर परेशानी से, हर प्रॉब्लम से, हर बीमारी से, हर फाइनेंशियल रुइन से बचा सकता है। सामर्थी है, पावरफुल है। हमको करना क्या है? हमको नेचुरल जो चीज़ें दिख रही हैं उस पर आपको सुपर नेचुरल चीज़ें के रूप में देखना है कि हाँ, हमारा परमेश्वर, इस पर मैं भरोसा रखता हूँ, हमको सहायता कर सकता है, हमारे आने जाने में सहायता कर सकता है, हमको छुड़ा सकता है। यू कैन नॉट लूज अ वर्ड, यू आर ब्लेस्ड इन एवरी कम एंड गो। तुम आशीषित हो, तुम्हारे आने में आशीष, तुम्हारे जाने में आशीष, तुम्हारी कटौती में असर, तुम्हारी बाण आशीषित, तुम्हारी खानदान आशीषित। तुम्हारे परमेश्वर ने हर तुम्हारे जो अगर बैरी आए हो 1 मार्ग से तो 7 मार्ग से वापस जाएंगे। प्रभु यीशु आपको इन वचनों से आशीष दे। आमीन। थैंक यू।